सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा परीक्षित अपने राज्य कर रहे हैं, चारों ओर देखते हैं मेरे राज्य में कभी भी कोई गलत कार्य ना हो जाए, प्रजा सुखी है कि नहीं है, सब विचार करते हैं, हर जगह ध्यान रखते हैं। राजा परीक्षित बड़ा सुंदर राज्य कर रहे हैं। और एक बार महाराज परीक्षित घूम रहे थे, इतने में उनके राज्य में गौ माता रो रही हैं और वृषभ, धर्म रूपी वृषभ के चरण कटा हुआ है। उसके बाद यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा, किस कारण रो रहे हैं? धर्म रूपी वृषभ कहता है, महाराज कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, हम अपने कर्म के कारण रो रहे हैं। राजा समझ गए कोई साधारण नहीं है, साक्षात धर्म है। देखो, भगवान के जाते ही कली का आगमन हुआ और कलयुग में गौ माता रो रही हैं, गौ माता परेशान है, लोग गाय को कत्ल खाना लेकर के जा रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, गौ माता दुखी है। ये कलयुग में ये सब हो रहा है। भगवान के जाते ही कलयुग आया और ये कलयुग में अधर्म हो रहा है और धर्म के चरण कट रहा है। इसका मतलब धर्म के 4 चरण होते हैं। कितने? 4। ये 4 चरण क्या है? सत्य, दया, दान और पवित्रता। ये 4 चरण। और आजकल के लोग, कलयुग के लोग सत्य नहीं बोलते, दया नहीं है, दान नहीं है, पवित्रता नहीं है। कलयुग में लोग सत्य को छोड़ रहे हैं। ये धर्म के स्तंभ है, धर्म के चरण हैं। अगर हमें धर्म को बचाना है तो सत्य बोलना होगा, धर्म को बचाना है तो दया भाव अपने मन में लाना होगा, दान करना होगा और पवित्रता का ध्यान रखना होगा। अगर हर एक व्यक्ति ये 4 नियम का पालन करे तो धर्म की रक्षा हमेशा होता रहेगा। अगर हम धर्म को बचाते हैं तो धर्म हमें रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए। भागवत सुनने के बाद आज भी हर जगह भागवत हो रही है, कथाएं हो रहे हैं, लोग धार्मिक भी हो रहे हैं, लेकिन कई लोग गलत मार्ग में चल भी रहे हैं। गलत को हटाने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए हम ऐसे सुंदर आयोजन करते हैं। और धन्य हैं आप सभी मुजफ्फरपुर वाले सभी लोग, अध्यक्ष जी, पाठक जी, जितने आयोजक हैं, जितने यहाँ पर श्रोतागण हैं, आप सभी ने सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। और हम तो कहते हैं ऐसे आयोजन हर साल करने का नियम बनाइए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में हर साल एक बार भी अगर श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करते हैं तो हम बहुत से लोगों के जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये आयोजन हर वर्ष आप लोग करते रहें, शुभकामनाएं हैं। धर्म को बचाने के लिए एक कदम हम चलेंगे, एक कदम आप चलोगे, तब हमारा धर्म सुरक्षित है। प्यार से बोल दीजिए ना, जोर से बोल दीजिए ना। राजा परीक्षित आज कली को देखते, कली को कहा, अरे तू यहाँ कैसे आया? तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मेरे राज्य को छोड़ के जाओ। कली बोला, महाराज बस कुछ स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। तब कली को महाराज परीक्षित ने 4 जगह दिया। वो 4 जगह कौन से हैं? द्युतम, पानम, स्त्रिय, सुना। जहां पर लोग जुआ खेलते, जुआ जानते हो? जानते हो? खेलते भी हो? नहीं खेलते? वाह। जहां पर लोग जुआ खेलते वहां कौन रहता है? कली। और जहां लोग मदिरा पान करते वहां भी कली रहता है।
और जहाँ लोग परस्त्री गमन करते वहाँ भी कली रहता है, और जहाँ पर हत्या हिंसा होता है वहाँ भी कली रहता है। इसलिए 4 पाप कभी मत करिएगा। अगर आप कली से बचना चाहते, कलयुग में रह करके भी कली से बचना चाहते हैं, तो ये 4 काम से हमेशा दूरी बनाओ। प्यार से बोल दो ना। 4 जगह दिया। कली कहता एक तो अच्छा जगह दो। फिर राजा ने कहा कि देखो कली, तुम सोना में रहना, सुवर्ण में, गोल्ड में रह सकते हो, लेकिन कौन से सोना में? अन्याय के सोना में, चोरी के सोना में। कभी कभी ट्रेन में भीड़ भाड़ में चेन खींच करके ले जाते हैं, चोरी हो जाता है। तो ऐसे चोरी किया गया सोना में कली रहता है, इसलिए चोरी भी कभी करना नहीं चाहिए। और उसके बाद राजा परीक्षित ने जैसे बोला चोरी वाला सोना में रह सकते, धर्म से कमाया हुआ सोना में तुम नहीं रह पाओ। तो ये कली तुरंत राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया, क्योंकि मुकुट जरासंध का पहन के आए हुए थे। जरासंध ने युद्ध में अन्याय से लाया गया मुकुट था, पहन के राजा परीक्षित गए, सिर पर कली सवार हुआ। फिर उसके बाद राजा परीक्षित शिकार करने जंगल जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको प्यास लगी। समीक जी का कुटिया था, आवाज लगाया, कोई मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। आवाज लगाते रहे, पानी किसी ने नहीं पिलाया, क्योंकि समीक जी ध्यान में थे। राजा को क्रोध आया, वहीं पर एक मृत सांप उनको दिखाई दिया, तलवार से उठाया, समीक जी के गले में डाल दिया। इतना करके चल दिए। थोड़ी देर बाद श्रृंगी ऋषि समीक जी के सुपुत्र आए। जैसे देखा पिताजी को गले में मृत सांप पड़ा है, श्राप दिया राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक द्वारा राजा परीक्षित का मृत्यु हो जाए। जैसे समीक जी को पता चला, अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, संदेश राजा परीक्षित तक पहुंचाया। अब राजा परीक्षित संपूर्ण राज्य भार छोड़ करके तुरंत बड़े हर्षित होकर के राज्य छोड़ करके गंगा जी के तट पर गए हैं। और वहाँ बड़े बड़े साधु संत आए, सब उपदेश दे रहे हैं। राजा परीक्षित विचार कर रहे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, किसके शरण में जाऊं, अपनी मुक्ति के लिए क्या करूं, आत्म कल्याण के लिए क्या करूं, विचार करने हैं।